ओके जी, चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.3 थी। ये देख लो आप लोग किस तरीके से हम इसको करेंगे। सबसे पहली चीज़, इस एक्सरसाइज के हवाले से जो हमें क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट दी जा रही है वो है सॉल्व द फॉलोइंग एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशंस। ठीक है। अच्छा, अब एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशंस जो है इसको अंडरस्टैंड करना इज़ जस्ट लाइक अंडरस्टैंडिंग समथिंग विच इज़ नॉट इन एक्सेस। मैं तुम लोगों को बेहतरीन और आसान तरीका बताता हूँ। अगर तुम इस तरह समझ लोगे तो इसको हमेशा तुम्हारे जहन में रह जाएगा। जिस तरह मिसाल के तौर पे बेटा, ये जो साइन आपको नज़र आ रहा है, ये वाला साइन, ठीक है, इस साइन को हम बोलते हैं मॉड्यूलस। क्या बोलोगे आप लोग? मॉड्यूलस। इस साइन को या इस साइन को आप लोग क्या बोलोगे? मॉड्यूलस। पहली बात तो इसका मतलब हुआ कि अगर मैं इसको प्रोनाउंस करूँगा क्वेश्चन को तो कुछ ऐसे कहूँगा कि मॉड्यूलस ऑफ एक्स इक्वल्स टू 5/3। ऐसे ही कहूँगा ना कि मॉड्यूलस ऑफ एक्स विच इज दिस इज इक्वल्स टू 5/3। ठीक है। अब मॉड्यूलस ऑफ एक्स जो होता है वो या तो है 5/3 विच इज रिटन इन द क्वेश्चन एज इट इज, या फिर वो क्या हो सकता है, या तो वो 5/3 ही होगा पॉजिटिव में, या फिर वो हो सकता है 5/3 नेगेटिव में। नाउ हेयर कम्स द एब्सोल्यूट ज़ीरो वैल्यू। यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू जो है आती है कि एब्सोल्यूट वैल्यू या तो वो पॉजिटिव में होगी या फिर वो नेगेटिव में होगी। ठीक हो गई बात। तो आज के बाद हम इस इक्वेशन को कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे कि मॉड्यूलस ऑफ एक्स या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, जिस तरह ये मैंने आगे यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है। मॉड्यूलस ऑफ एक्स इक्वल्स टू 5/3 पॉजिटिव में और मॉड्यूलस ऑफ एक्स 5/3 इक्वल्स टू नेगेटिव में। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखा कि मॉड्यूलस ऑफ एक्स, द मोमेंट आप मॉड्यूलस हटाओगे उसी मोमेंट आप अपनी वैल्यू को एक दफ़ा पॉजिटिव में और एक दफ़ा नेगेटिव में लिख दोगे। क्लियर हो गई बात? मॉड्यूलस, रिमूव मॉड्यूलस एंड योर वैल्यू या योर जो भी वेरिएबल है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, वो या तो पॉजिटिव में चली जाएगी या नेगेटिव में चली जाएगी। अब इसको दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर लेते हैं ताकि हम आराम से इसको सॉल्व कर सकें। x इक्वल्स टू 5/3 जो कि पॉजिटिव में, x इक्वल्स टू -5/3 जो कि नेगेटिव में। तो इसका मतलब है कि हमारे दो आंसर्स आ रहे हैं। एक हमारा ये आ रहा है x इक्वल्स टू 5/3 और एक x इक्वल्स टू -5/3। ठीक हो गया। अच्छा, अगर वो हमें जो एग्ज़ामिनर है वो एक्सट्रेनियस चेक के लिए या फिर क्वेश्चन चेक के लिए कहता है तो हम एक काम और करेंगे कि हम इस आंसर को इस वैल्यू में पुट करके देखेंगे कि आया वो इसके इक्वल आ रही है कि नहीं आ रही। अगर वो कहेगा, आई डोंट थिंक सो कि इस क्वेश्चन में ऐसी रिक्वायरमेंट है, बिकॉज आई डिडंट सी कि क्वेश्चन में उसने ये लिखा था कि इस इक्वेशन को एब्सोल्यूट वैल्यू के बाद चेक भी करो। तो अगर वो कहेगा तो हम वो काम भी कर लेंगे। ओके, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 2 हमें कह रहा है जो क्वेश्चन पढ़ने का तरीका है वो आपने यही रखना है। मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 6 and according to absolute 0 the modulus of x plus 2 can be plus 6 or it can be minus 6। ठीक है। तो द मोमेंट हम मॉड्यूलस रिमूव करेंगे, द मोमेंट हम मॉड्यूलस को रिमूव करेंगे तो मैंने क्या बताया, जैसे ही रिमूव होगा तो या तो पॉजिटिव 6 हो जाएगा या -6 हो जाएगा। तो इसी को हम परफॉर्म करेंगे। हम कहेंगे x प्लस 2 मॉड्यूलस रिमूव, मॉड्यूलस डिसअपेयर या पॉजिटिव माइनस में वैल्यू आ जाएगी। Once you remove modulus, once the modulus is disappeared, your value will be in positive negative। अब इसको हम कर लेते हैं सॉल्व। एक दफ़ा हम कहेंगे x प्लस 2 इक्वल्स टू 6, एक दफ़ा हम कहेंगे x प्लस 2 इक्वल्स टू -6। x इक्वल्स टू 6 ये इधर आ जाएगा, 2 जो है जब हम इक्वल्स टू के इधर लाएंगे तो -2 हो जाएगा। सो x will be equals to 4। x equals to -6, ये भी जब हम इधर लेकर आएंगे सो -6 -2 x equals to -8।
तो ये दो हमारे आंसर जो है बन जाएंगे। ठीक हो गया? ओके जी, लेट्स मूव ऑन टू अ थर्ड क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इट सेज मॉड्यूलस of 5y minus 1 equals to 9. So as we have already know that okay, once we remove the modulus is disappeared, so the value we will change into plus minus 9. आसान से बेटा फॉर्मूला है, इसको याद रखोगे ज़िंदगी आसान रहेगी, क्वेश्चन करना आसान रहेगा। अब एक दफ़ा हम इधर कर लेंगे, इक्वल्स टू प्लस 9 हो गया, इक्वल्स टू माइनस 9 हो गया। ठीक है, सो 5y इक्वल्स टू 9 प्लस 1, 5y इक्वल्स टू 10, y इधर ही रह जाएगा, 5 जो है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, सो क्या बनेगा 10/5, 5 1 टाइम्स 5, 5 2 टाइम्स 10, तो फाइनल आंसर जो है आपका इधर क्या आ रहा है, y इक्वल्स टू 2। एक आंसर जो है बेटा वो तो आपका आ गया, विच सेज 5 इक्वल्स टू 2। ओके, लेट्स सी कि दूसरा क्या आ रहा है। 5y इक्वल्स टू माइनस 1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -9 और +1, साइन चेंज हो जाएगी, इक्वल्स टू के उधर जाने पर 5y इक्वल्स टू -8, सो y विल इक्वल्स टू -8/5। ठीक है, नाउ एज यू कैन सी कि हम इसको डिवाइड फ्रैक्शन में और डिवाइड नहीं कर सकते, ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि हम इसको डेसिमल में ले जाएंगे, तो डेसिमल में ले जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। तो ये दो आंसर्स हमारे पास आ रहे हैं, एक हमारे पास सोल्यूशन सेट का 2 आ रहा है और दूसरा जो है -8/5 आ रहा है। ठीक हो गया, आप इसको पूरी एक उस पर भी देख सकते हो आराम से। क्वेश्चन नंबर 4 है, अगेन इम्पॉर्टेंट पार्ट, बेटा क्वेश्चन को रीड सही करना है। हमेशा बच्चों की ये गलती होती है कि वो क्वेश्चन को अच्छे तरीके से रीड नहीं करते, जिससे वो फिर अटैम्प्ट भी गलत कर देते हैं। सो द मॉडुलस ऑफ x + 1 इक्वल्स टू 2. So once the modulus is disappeared, the value will change into plus minus 2. Separations create कर लेंगे, so x + 1 will equals to 2 पॉजिटिव के साथ, x equals to 2, ये 1 इधर आ जाएगा और यहाँ पे आके साइड चेंज हो जाएगा, so x equals to 1। एक आंसर आ गया, सो x + 1 इक्वल्स टू -2, x ये वाला 1 जब इधर आएगा बेटा तो क्या हो जाएगा, +-1 हो जाएगा, -2 -1, सो x विल बी इक्वल्स टू माइनस प्लस होता है लेकिन साइड माइनस का ही आता है, तो दूसरा आंसर हमारा ये आ जाएगा, एक x इक्वल्स टू -3 और एक x इक्वल्स टू 1, ये दो आंसर्स बन गए। ठीक है, इसको एक पिक्चर में देख लो, एक व्यू में देख लो। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, मॉडुलस 6 - 3y इक्वल्स टू 0। तो बेटा रिमेंबर, 0 की जो चाहे वो पॉजिटिव में हो चाहे वो नेगेटिव में हो, 0 डज नॉट रिक्वायर एनी पॉजिटिव साइन और माइनस साइन। ठीक है, 0 के साथ ना तो कोई पॉजिटिव साइन होता है ना ही नेगेटिव साइन होता है, तो इट मीन्स कि हम इसको दो डिफरेंट फॉर्मेट्स में सेगमेंट्स में नहीं लेके जाएंगे, हम इसको एक ही सेगमेंट में सॉल्व कर लेंगे। सो वंस द अप्लाइड वैल्यूज या अप्लाइड साइंस विच इज़ 6 - 3y इक्वल्स टू 0 होगा, बिकॉज एज आई सेड अबव, जिस तरह मैंने यहाँ पे कहा कि 0 के साथ कोई नेगेटिव या पॉजिटिव अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती, तो हम सिर्फ 0 ही लिखेंगे, बट द मॉडुलस विल बी रिमूव्ड।
मॉडुलस रिमूव हो जाएगा बिकॉज वी आर सेइंग दैट कि हमने अप्लाई कर दी है। वो तो अलग बात है ना कि उसके ऊपर असर कोई नहीं हो रहा नेगेटिव और पॉजिटिव का, बट वी हैव अप्लाइड इट। सो माइनस 3y विल बी इक्वल्स टू 6। इस 6 को हम अगर इधर ले आते तो ये भी क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। सही है। सो बेटा माइनस माइनस से कट जाएगा, क्या आ जाएगा 3y इक्वल्स टू 6। सो y इक्वल्स टू 6/3। ये 3 जो है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये 3 जब इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा बिकॉज उधर मल्टीप्लाई हो रहा है। 3 1 टाइम्स 3 और 3 2 टाइम्स 6। सो हमारा फाइनल आंसर क्या बन रहा है, y इक्वल्स टू 2। सही, इसको एक व्यू में देख लो। ओके जी, लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमें कह रहा है 3 मॉडुलस z minus 2 minus 4 equals to -2. Now there are two values which are also present outside the modulus. दो वैल्यूज जो है, एक ये और एक ये आउटसाइड द मॉडुलस भी मौजूद है। तो इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे क्वेश्चन को। सिंप्लीफाई द क्वेश्चन, पहली बात, देन अप्लाई मॉडुलस, देन अप्लाई मॉडुलस। तो क्या बात हुई कि पहले क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करो और फिर मॉडुलस को अप्लाई करो। कैसे देख लेते हैं अभी। जिस तरह मैं कहता हूँ 3z minus 2, इस 4 को मैं इधर ले आऊँगा तो इक्वल्स टू -2 प्लस 4, साइड चेंज हो जाएगा। सो 3 मॉडुलस z minus 2 इक्वल्स टू 4 minus 2 विल बी 2। सही है। सो अब ये 3 जो है, ये वाला जो 3 है जो कि मॉडुलस के साथ है, ये जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइड हो जाएगा। सो z minus 2 इक्वल्स टू 2/3। अब हमारी जो कंडीशन है, ये कंडीशन ये अचीव हो गई जो हमें चाहिए थी मॉडुलस रिमूव करने की। अब इट्स नॉट सिंप्लीफाइड फर्दर ना, तो इसलिए हम इसको कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, मॉडुलस डिसअपेयर, तो ये हो जाएगा z minus 2 इक्वल्स टू +-2/3। अच्छा जी, एक दफ़ा हम इसको पॉजिटिव करके लिख लेते हैं, एक दफ़ा माइनस करके लिख लेते हैं। सो z minus 2 इक्वल्स टू 2/3, z इक्वल्स टू 2/3 प्लस 2। ओके जी, सो बाय टेकिंग एलसीएम ये क्या आ जाएगा, 3 आपका एलसीएम आ गया। सो 3 1 टाइम्स 3 होता है, सो इट विल ऑल्सो मल्टीप्लाई 1। 1 3 टाइम्स 3 होता है, इट विल मल्टीप्लाई 3। सो ये आ जाएगा बेटा 2 एंड 2 3 टाइम्स 6, तो क्या बना 6 प्लस 2 इज 8/3। सो एक जो आपका आंसर आ रहा है दैट इज 8/3। ठीक हो गया। नाउ लेट्स solve the other part, which was z minus 2 equals to -2/3. So z minus 2, let's take 2 to the other side, -2/3 प्लस 2 हो गया। ओके, जिस वैल्यू के नीचे कुछ भी नहीं होता उसके नीचे हमेशा 1 होता है। सो 3 हमारा एलसीएम आ गया। 3 1 टाइम्स 3, तो इट विल मल्टीप्लाई 1। 1 3 टाइम्स 3, सो इट विल मल्टीप्लाई 3। सो ये बन गया हमारा -2 प्लस 2 3 टाइम्स 6। 6 minus 2 विल बी 4/3। सो बेटा ये सेकेंड आंसर भी हमारा आ गया। एक आंसर हमारा है 8/3 और दूसरा जो है 4/3 है। लेट्स चेक द क्वेश्चन इन अ होल, एक व्यू में देख लो इस तरह किया हमने। क्वेश्चन नंबर 5 सेज मॉडुलस 2x minus 1 equals to 5. So first remove the modulus. -1 equals to, what's the modulus that disappear, so value will become positive minus। दो में डिवाइड कर लेते होते हैं हम। 2x minus 1
इक्वल्स टू 5, 2x इक्वल्स टू ये 1 जो है बेटा ये इधर आ रहा है, सो किस पे चेंज हो जाएगा 5 प्लस 1 पे, सो 2x इक्वल्स टू 6, x इधर ही रह जाएगा, x अपॉन 2, 2 1 टाइम्स 2, 2 3 टाइम्स 6, सो आंसर क्या आ गया x इक्वल्स टू 3, एक आंसर तो हमारा आ गया, दैट इज x इक्वल्स टू 3. Okay, let's do the other part. 2x minus 1 equals to minus 5. So 2x equals to minus 5. बेटा ये minus 1 जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा. So 2x equals to minus 4. So x will be equals to minus 4 upon 2. ये 2 इधर आके डिवाइड हो गया, x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो गया. 2 1 टाइम्स 2, 2 2 टाइम्स 4, तो आंसर इज माइनस 2. सो एक आंसर जो है वो आपका आया x इक्वल्स टू 3 एंड द अदर आंसर इज x इक्वल्स टू माइनस 2. ओके जी, अगर ये क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 8 सेज मॉडुलस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 7. सो रूल के मुताबिक 3x plus 2 modulus disappear, value will become positive minus 7. चलिए सेपरेशन की हमने एक दफ़ा कहा 3x plus 2 is equals to 7. सो 3x 2 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा इक्वल्स टू के उस तरफ. 3x equals to 7 minus 2 is 5 and x will be equals to 5 upon 3. So this is your first answer. अगला देख लो बेटा 3x plus 2 equals to minus 7. So 3x equals to minus 7 minus 2. So 3x equals to 9 हो जाएगा minus 9. So x will be equals to minus 9 upon 3. 3 1 times 3 or 3 3 times 9. So your final answer will be x will be equals to minus 3. इसको एक व्यू में देख लो. क्वेश्चन नंबर 12 देखो, मॉडुलस 4x अपॉन 3 इक्वल्स टू 12. अगेन मैं तब तक मॉडुलस रिमूव नहीं करूँगा जब तक मैं क्वेश्चन को सिंप्लीफाई नहीं कर लेता. सो सिंप्लीफाई करने के लिए मैं क्या कहूँगा मॉडुलस 4x इक्वल्स टू 12 और इस 3 को मैं इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दूँगा 12 के साथ ताकि सिंप्लीफाई हो जाए. 12 ओके 12 इंटू 3. सो मॉडुलस 4x विल बी इक्वल्स टू 12 3 टाइम्स. अब मैं मॉडुलस आराम से रिमूव कर लूँगा. दैट विल बी 4x इक्वल्स टू वंस द एक दफ़ा मॉडुलस ख़त्म हो गए तो प्लस माइनस 36 हो जाएगा. चलिए सेपरेशन करेंगे. फोर इधर आके डिवाइड हो जाएगा. 4 1 से 4 4 9 टाइम्स 36. सो x इक्वल्स टू 9. ठीक है, ये तो हो गया हमारा दूसरा आंसर, पहला आंसर. अब दूसरा देख लेते हैं. 4x इक्वल्स टू 36 माइनस में. सो x विल बी इक्वल्स टू minus 36 upon 4. 4 1 times 4 and 4 9 times 36. So x equals to minus 9. So absolute value can be positive or can be negative. इसको एक व्यू उल्टा देख लो. ओके जी, क्वेश्चन नंबर 10 इज सेइंग कि मॉडुलस 5x प्लस 10. इसको ही पहले सिंप्लीफाई करेंगे फिर हम इसका मॉडुलस रिमूव करेंगे. सो मॉडुलस 5x equals to 5 minus 10. So the modulus 5x will be minus 5. Okay, now अब क्या हो गया है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है ये माइनस 5 की वजह से. क्यों प्रॉब्लम हुआ है? क्योंकि अगर मैं मॉडुलस को रिमूव करता हूँ
तो मुझे तो वैल्यू को प्लस और माइनस करना है, तो यहाँ पे तो ऑलरेडी माइनस है, ठीक है। जो एब्सोल्यूट ज़ीरो की वैल्यू है वो नेगेटिव नहीं हो सकती। एब्सोल्यूट वैल्यू कांट बी नेगेटिव, ठीक है। तो वो नेगेटिव हो ही नहीं सकती। तो मतलब मकसद ये हुआ कि ये क्वेश्चन जो है ये आगे सॉल्व नहीं हो सकता है। सही है। हाँ, एक काम और हो सकता था, अगर अगर यहाँ पर मॉड्यूलस होता, ठीक है, तो हम क्या करते, हम इधर भी स्क्वायरिंग कर लेते। और अगर मॉड्यूलस का मतलब ही क्या होता है 5, इस वाले मॉड्यूलस का मतलब ही क्या होता है 5, अगर मॉड्यूलस होता तो, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर की वजह से क्या होता 5 बन जाता वो। सो दैट पॉसिबिलिटी इज़ नॉट, ये पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती क्योंकि मॉडुलस वहाँ पे दिया हुआ नहीं है। तो इसलिए हम इस क्वेश्चन को इधर ही छोड़ देंगे और आगे फर्दर नहीं लेके जाएंगे, बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल, ये आगे हो नहीं सकता। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 है मॉडुलस 1 माइनस 2y इक्वल्स टू 3। ये भी पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे, फिर हम मॉडुलस रिमूव करेंगे इसका। तो हम कहते हैं 1 माइनस 2y मॉडुलस क्लोज, अच्छा बल्कि मैं अभी ही ले जाता हूँ, इक्वल्स टू 3 इंटू 4 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो मॉडुलस 1 माइनस 2y इक्वल्स टू 3 4 टाइम्स 12 आ गया। अब मैं मॉडुलस रिमूव कर दूंगा तो 1 माइनस 2y इक्वल्स टू प्लस माइनस 12 आ गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं आराम से। वन माइनस 2y equals to 12, 1 minus 2y equals to minus 12. So minus 2y इधर ही रहेगा, 1 इधर आके 12 माइनस 1 हो जाएगा। So minus 2y equals to 11. So our answer will be y equals to minus 11 upon 2. This will be our answer of this part, जिस पे हमने पॉजिटिव के तौर पे इसको यूज़ किया। ओके, अगला पार्ट देख लो। यहाँ पे भी यही है, हमने इस वैल्यू को पहले इधर लेके जाएंगे 1 को, फिर आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 12 माइनस 1। सो माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 13, माइनस 1 प्लस होगा और साइन माइनस का ही आएगा, माइनस माइनस कट गया आपस में, 2y equals to 13. So y will equals to 13 upon 2 और यही हमारा आंसर है। सही है, इसको देख लो एक व्यू में। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है मॉडुलस x प्लस 1 अपॉन 2 will be equals to मॉडुलस 2x माइनस 1। विल मॉडुलस के कुछ लॉज है, अगर मॉडुलस मॉडुलस आपस में मल्टीप्लाई हो रहा हो तो वी टेक एज 2। मतलब अगर लेट सपोज एक मॉडुलस की वैल्यू है और एक मॉडुलस की वैल्यू ये है, तो हम क्या करते हैं कि इसको एक वैल्यू ले लेते हैं यू करके, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मॉडुलस जो है वो दो डिफरेंट वैल्यूज़ की शक्ल में डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, ठीक है। और इसी तरीके से प्लस करने की भी मॉडुलस के कुछ लॉज है, लेकिन डिवीजन का मॉडुलस का कोई लॉ नहीं है। तो हम इधर क्या करेंगे, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, सही है। सो ये बन जाएगा 3 मॉडुलस x प्लस 1 मॉडुलस इक्वल्स टू 2 मॉडुलस 2x माइनस 1 मॉडुलस क्लोज। अब एक जो भी आपका दिल करता है, आई विल टेक राइट साइड एज अ नेगेटिव पॉजिटिव, वैसे मर्जी आप जिसको मर्जी ले सकते हो, ठीक है। सो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मॉडुलस रिमूव करने पर लाइक 3x प्लस 1 मॉडुलस डिसअपेयर रूल के मुताबिक, तो उसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी बेटा, प्लस माइनस 2 2x माइनस 1।
अब ये ब्रैकेट्स आ रही है, मॉडुलस नहीं आ रहे। सो पहले हम पॉजिटिव के साथ कर लेते 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 2 2x माइनस 1 सो ये हो जाएगा 3x प्लस 3 इक्वल्स टू 2 टाइम्स 4x और माइनस 2। x की वैल्यूज को एक तरफ ले जाओ, विदाउट x एक तरफ ले आओ, 3 प्लस 2 4x 3 को उधर ले जाओगा तो माइनस 3x हो जाएगा। 3 प्लस 2 इज़ 5 इक्वल्स टू 4 माइनस 3 इज़ 1x। सो बेटा 5 इक्वल्स टू x आपका एक आंसर आ जाएगा। सही। अब मॉडुलस नेगेटिव में जो हमने रखा था उसको सॉल्व कर लेते। 3x प्लस 1 इक्वल्स टू माइनस 2 2x माइनस 1। रिमेंबर कि मॉडुलस नेगेटिव में कर रहे हैं हम ये। सो ये अभी हमने किया था 3x प्लस 3 मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट्स के अंदर तो, बट यहाँ पे चेंज आएगी, माइनस 4x हो जाएगा और प्लस 2 हो जाएगा, बिकॉज माइनस इंटू माइनस प्लस। x की वैल्यूज़ एक तरफ ले जाएंगे हम, 3x प्लस 4x इक्वल्स टू प्लस 2 और प्लस 3। सो 4 प्लस 3 इज 7x इक्वल्स टू 5। सो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 5/7। तो हमारा ये फाइनल आंसर आ रहा है x इक्वल्स टू 5 और x इक्वल्स टू 5/7। ठीक है, इसको एक व्यू में देख लो। ओके, यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हुई है। अगर आप लोग ये देखो कि जब 3 की वैल्यू हम इधर लेकर आए हैं, सो 3 की वैल्यू जो थी वो होनी चाहिए थी +2 और -3 होनी चाहिए थी। ठीक है, बिकॉज 4x के अब उधर ले गए थे तो 3 की इधर लेकर आए थे। सो इसका मतलब है कि आंसर चेंज हो जाएगा फिर हमारा। सो बेटा ये बन जाएगी -1 बन जाएगी। सो x विल बी इक्वल्स टू -1/7। ये आंसर आएगा। इसको अब एक भी दोबारा से देख लो। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 13 सेज मॉडुलस 5x माइनस 3 इक्वल्स टू मॉडुलस +7। अच्छा, अब दोनों तरफ हमारे पास मॉडुलस है। इसके दो तरीके हैं सॉल्व करने के। एक मेथड तो ये है कि हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लें, इधर भी और इस साइड पे भी हम क्या कर लें, स्क्वायरिंग कर लें। एक मेथड तो ये है, लेकिन जो हम ऑलरेडी जिस मेथड से कर रहे हैं हम उसी के साथ चलेंगे। और वो क्या था कि एक दफ़ा मॉडुलस हमने रिमूव किया, डिसअपेयर, तो अगली जो उसकी इक्वल वैल्यू है वो प्लस माइनस पे चली जाएगी। अब हमारी मर्ज़ी, हम जिसको मर्ज़ी ले लें। मैं राइट साइड वाली को लूँगा। सो मॉडुलस रिमूव 5x माइनस 3 इक्वल्स टू प्लस माइनस x प्लस 7। बेटा ये जो बाद में मैं ब्रैकेट्स डाल रहा हूँ ये मॉडुलस नहीं है। ठीक है, अब एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस पे सॉल्व कर लेंगे हम इसको। 5x माइनस 3 इक्वल्स टू x प्लस 7। सो 5x x इधर आ जाएगी वैल्यू, -x इक्वल्स टू 7। 3 मैं उस तरफ ले लूँगा इक्वल्स टू के। सो 5x माइनस x इज 4x इक्वल्स टू 7 प्लस 3 10/4। 2 times 4, 2 5 times 7. X will be equals to 5/2. एक आंसर तो हमारे पास ये आ गया। दूसरा क्या है, 5x minus 3 equals to x plus 7. So 5x minus 3 will be equals to -6, क्योंकि इस माइनस से दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है, -7।
ये बेटा माइनस इससे भी मल्टीप्लाई होगा और ये माइनस इससे भी मल्टीप्लाई होगा। सो ये बन जाएगा 5x, इस x की वैल्यू को मैं इधर ले आया, प्लस -7 और +3। 6x विल बी इक्वल्स टू -7 और +3 विल बी इक्वल्स टू -4। सो x इक्वल्स टू -4/6, 2 3 times 6 2 times 4। So the answer will be equals to x equals to -2/3। ये बेटा आपका आंसर आ गया। दो आंसर्स हैं, x equals to 5/2 और x equals to -2/3। क्वेश्चन नंबर 14 एंड दिस विल बी द लास्ट, ये आखिरी क्वेश्चन होगा हमारा इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन है मॉडुलस z + 3 -3 इक्वल्स टू 5 माइनस मॉडुलस z + 3। अगेन मॉडुलस मैं तब रिमूव करूँगा जब क्वेश्चन को मैं सिंप्लीफाई कर लूँगा। तो सिंप्लीफाई मैं कैसे कर रहा हूँ, मुझे नज़र आ रहा है कि यहाँ पे मॉडुलस z + 3 है और दूसरी वैल्यू भी मॉडुलस z + 3 ही की है। सो दोनों को मैं एक जगह पे लिख लेता हूँ और जो 5 है और 3 को मैं एक जगह पे लिख लेता हूँ। मैंने पहले ही बताया था मॉडुलस के चंद रूल्स होते हैं, लॉज होते हैं। अब ये मॉडुलस z + 3 मॉडुलस z + 3 है, तो इसको दोनों को मैं एक दफ़ा भी लिख सकता हूँ z + 3 करके। इक्वल्स टू 5 + 3 इज़ 8, सही है। सो अगर इस 2 को मैं इधर ला के डिवाइड कर दूँ तो ये क्या बन जाएगा, मॉडुलस z + 3 इक्वल्स टू 8/2, 2 1 times 2 2 4 times 8। तो हमारा ये बनता है मॉडुलस z + 3 इक्वल्स टू +-4। बल्कि अभी इसको ऐसे ही लिखा रख दो कि अभी मैंने रिमूव भी किया है मॉडुलस। सो z + 3 इक्वल्स टू +-4। चलिए अब एक दफ़ा आप इसको प्लस करके कर लेंगे और एक दफ़ा आप इसको माइनस करके कर लेंगे। z + 3 equals to 4 positive, so z equals to 4 minus 3, so z will be equals to 4 minus 3 is 1। so एक हाथ से तो हमारा बेटा ये आ गया। दूसरा क्या आएगा, z + 3 equals to -4, z equals to -4 minus 3, so z will be equals to -4 minus 3 is 4 -7। सो ये दो हमारे आंसर्स आ रहे जो कि आप एक व्यू में देख लो इस तरह करके। आप देखिए ये और कमेंट करिए कि अगर इसमें कोई गलती है तो बताइए, और बाकी इंशाल्लाह बाकी एक्सरसाइजेस भी साथ साथ वक्त के आती रहेगी। थैंक यू।